Today we will discuss chapter 9, the elephant and the pots. But firstly, I want to say that about the seen paragraph and unseen paragraph. सीन पैराग्राफ और अनसीन पैराग्राफ में से आपके क्वेश्चंस आते हैं. कैसे आते हैं? सीन पैराग्राफ मीन्स ऐसा पैराग्राफ जो हमने सुन रखा हो या पढ़ रखा हो, और अनसीन पैराग्राफ मीन्स ऐसा पैराग्राफ जो हमने ना कभी सुना हो ना पढ़ा हो. तो जो सीन पैराग्राफ की जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो पहले पैराग्राफ को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं. अंडरस्टैंड? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Let's start. Yes, elephant means हाथी and the pots means बर्तन. ओके, मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं. Once there lived a potter named Velen in a village called Pulier. He was making arrangements for his son's wedding. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. He wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in a procession. वर्ड मीनिंग. लिव्ड यानी रहता था, पोटर यानी गड़े बनाने वाला, है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. विलेज मीन्स गांव. अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्थित करना या प्रबंध करना. वेडिंग मीन्स शादी के लिए. प्लान मीन्स योजना. प्रोसेशन मीन्स जुलूस. इट मीन्स ए लाइन ऑफ पीपल डेट मूव्स अलोंग स्लोली. नाइट मीन्स रात को. विश्ड मीन्स इच्छा करना. सन मीन्स बेटा. ब्राइड मीन्स दुल्हन. बेक मीन्स पीठ. अंडरस्टैंड? Once there lived a potter named Velen in a village called Pulier. मतलब एक गांव जो था पुलियर नाम का, वहां पर कौन रहता था? एक पोटर रहता था, और जिसका नाम क्या था? वेलन. He was making arrangement for his son's wedding. वह अपने बेटे की शादी का प्रबंध कर रहा था, अरेंजमेंट कर रहा था. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. अपने बेटे की शादी में वो एक बड़ा जुलूस निकालना की योजना बना रहा था रात की. He wished to take his son and the bride on the elephant's back round the village in a procession. उसकी इच्छा थी कि वह अपने बेटे और उसकी दुल्हन दोनों को एलिफेंट पे बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगवाए, जुलूस निकाले. There was a money lender who lived in the village. वहीं उस गांव में एक मनी लेंडर था जो पैसा उधार देता था, वो रहता था. His name was मानिक चंद. उसका नाम क्या था? मानिक चंद. He had an elephant. वो एक एलिफेंट रखता था. वेलन went to him and said, Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession? वेलन ने वहाँ जाकर क्या कहा? वेलन went to him. वेलन गया और कहा, सर, may I borrow your elephant for my son's wedding procession? क्या मैं आपका जो एलिफेंट है वो उधार ले सकता हूँ अपने बेटे की शादी के जुलूस के लिए? The money lender agreed to lend him his elephant. मनी लेंडर जो है एग्री हो गया उसको देने के लिए. On the way of the wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. जिस दिन शादी थी उस दिन क्या किया? जो दूल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन और ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा, राइडिंग ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर सवारी करवाता है उनकी. All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music. और सारे जितने भी लोग थे, है ना, वो पीछे पीछे चल रहे थे. गेस्ट जो थे बिहाइंड उस एलिफेंट के, और साथ में क्या चल रहा था? म्यूजिक. What a grand procession it was. How happy everyone was. कितना बड़ा प्रोसेशन था और सभी लोग कितने खुश थे. After the procession, when Velen
वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिक चंद्स हाउस। जब प्रोसेशन जो जुलूस था वो ख़त्म हो गया, तब वेलन जो था वो एलिफेंट को मानिक चंद के घर ले गया। द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। एलिफेंट अचानक क्या हो गया, गिर गया और मर गया। वेलन वॉज शॉक्ड एंड वरीड, वेरी सैड। जो वेलन था वो बहुत शॉक्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और उसको बहुत दुख हुआ। सैड मीन्स दुख होना। ही rushed to mankind. He rushed to मानिक चंद and reported this. वह दौड़ता हुआ मानिक चंद के पास गया और उसको रिपोर्ट करी, उसको बताया, सर आई एम सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन। मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हारा जो एलिफेंट है वो अचानक मर गया। आई शेल गिव यू द प्राइज ऑफ द एलिफेंट। मैं तुम्हें उस एलिफेंट की प्राइज देना चाहूँगा या दे सकता हूँ। और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट, या कोई दूसरा एलिफेंट भी कर सकता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वास्तव में बहुत ही क्षमा मांगता हूँ। मानिक चंद वॉज वेरी सैड। मानिक चंद बहुत दुखी हुआ। बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन। लेकिन वो पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर। वह खुद का एलिफेंट चाहता था, किसी और का नहीं। वेलन बेग्ड हिम बट मानिक चंद वॉज स्टबर्न। बेग्ड मीन्स याचना करता है, माफ़ी मांगता है, बार बार कहता है। और स्टबर्न मीन्स जिद्दी। लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट, सेड ही। उसने क्या कहा मानिक चंद ने, कि तुम मेरा ही एलिफेंट दो, नहीं तो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। मानिक चंद कंप्लेन टू द जज। मानिक चंद ने कंप्लेन की। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, कंप्लेंड मीन्स शिकायत करना। द वेलिन डिडंट रिटर्न हिज एलिफेंट, कि वेलिन जो है मेरा एलिफेंट नहीं लौटाया। वेलन एक्सप्लेन टू द जज। वेलन ने एक्सप्लेन किया जज के सामने, योर हॉनर इट इज़ ट्रू आई बोरोड दिस एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन, कि सम्मानीय व्यक्ति, मैंने हाँ इनका ज़रूर एलिफेंट बोरो किया था, उधार लिया था प्रोसेशन के लिए। बट इट डाइड सडनली, लेकिन ये अचानक मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसको नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, आई एम ऑलरेडी टू पे द प्राइज, प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। आई एम रेडी टू पे द प्राइज, मैं उसका प्राइज देने को ले चला हूँ, लेकिन मेक हिम एग्री टू दिस, इसको इसके लिए तैयार करो। द जज सेड टू मानिक चंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस। जज कहता है कि मानिक चंद, तुम्हारा जो एलिफेंट था वो अचानक मरा है। सडनली मीन्स अचानक। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी टू अनदर एलिफेंट, या तो तुम्हें मनी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी या फिर कोई दूसरा एलिफेंट। बट मानिक चंद वुड नॉट लिसन टू द जज, लेकिन मानिक चंद ने जज की भी नहीं सुनी। ही सेड, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, ही मस्ट रिटर्न ओनली द एलिफेंट। वो क्या कहता है कि इसने मेरे से उधार लिया है, इसे वही एलिफेंट लौटाना चाहिए। द जज asked them to come the next morning. जज ने उसको कहा तुम अगली सुबह मेरे पास आना। Then he called Velen and said, don't come to court in the morning, stay in your house. तुम मत आना, कल तुम अपने घर ही रुकना। Stay means ठहरना। Keep your pots near the door, और अपने जो पोर्ट्स हैं वो दरवाजे के वहाँ रख देना। And close it, और दरवाजा क्या करना, बंद कर देना। I will ask मानिक चंद to come to your house to call you. मैं उसको कहूँगा कि तुम मानिक चंद को कि तुम उसको बुला के लाओ उसके घर से। He will open the door in a hurry and all this pot will be broken. और वह जैसे ही जल्दी से, हरी मीन्स जल्दी से, है ना, जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलेगा और सारे जो पोर्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रोकन हो जाएंगे। ब्रोकन मीन्स टूट जाना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म और ब्रोकन थर्ड फॉर्म। देन शाउट एंड कॉल द नेबर्स, तब तुम चिल्लाना और किनको बुला लेना, नेबर्स को, पड़ोसियों को। टेल देम योर पोर्ट्स वर
broken by Manik Chand. He will offer you money for the pots. Don't accept it. Come and report it to me. क्या करना, तुम क्या करना, वो टेल देम, और सबको बताना कि माणिक चंद ने तुम्हारे पोट्स तोड़ दिए हैं और वह तुम्हें मनी ऑफर करेगा या पोट्स ऑफर करेगा, तुम मत स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और ये रिपोर्ट मेरे पास लाना। वेलन डिड एज द जज टोल्ड हिम। वेलन वैसे ही करता है जैसे जज ने कहा है। एज मीन्स जैसे। माणिक चंद ब्रोक वेलन्स पोट्स वाइल एंटरिंग हिज हाउस। एंटरिंग मीन्स प्रवेश कर रहा था। जब वह प्रवेश कर रहा था तब, है ना, माणिक चंद ब्रोक वेलन्स पोट्स, माणिक चंद ने उसके पोट तोड़ दिए जब वह हाउस में एंटर कर रहा था। वेलन हाउल्ड, ओ माई पोट्स, माई प्रीशियस पोट्स, माई फोरफादर्स पोट्स, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन। हाउल्ड मीन्स चिल्लाना, जोर जोर से बोलना कि इस ओ माई पोट्स, माई प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स महंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। फोरफादर मीन्स पूर्वज, है ना, ये मेरे पूर्वजों की थी, पोट्स थे, तुमने उन्हें तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। माणिक चंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पोट्स। क्या कहता है माणिक चंद अब, कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा या नए पोट्स खरीद कर दे दूंगा। बट वेलन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पोट्स। वेलन क्या कहता है, नहीं नहीं, मुझे अपने ही पोट्स चाहिए। देर आर माई फैमिली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, ये मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी। कम, आई विल टेक यू टू कोर्ट। चलो मैं तुम्हें अब कहाँ ले जाऊंगा, कोर्ट के अंदर। द जज लिसन टू द वेलन्स केस। वह वेलन का केस सुनता है जज। ही टर्न टू माणिक चंद एंड सेड, व्हाट डू यू से नाउ। माणिक चंद से कहता है, अब तुम क्या करोगे, क्या कहोगे, कहते हो। यू मस्ट रिटर्न द सेम पोट्स टू विलन। क्या तुम ऐसे ही पोट वेलन को रिटर्न कर सकते हो, करना चाहिए तुम्हें। माणिक चंद रियलाइज हिज मिस्टेक। माणिक चंद अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है, उसको दुख होता है। द जज सेड, इफ यू रिटर्न द सेम पोट्स टू वेलन, ही विल रिटर्न टू द सेम एलिफेंट टू यू। अगर तुम, जज उसको कहता है कि अगर तुम वैसे ही पोट्स वेलन को रिटर्न कर दोगे तो वेलन भी तुम्हें वही एलिफेंट दे देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, पॉसिबल मीन्स संभव। इम्पॉसिबल का अपोजिट क्या होगा, पॉसिबल। पुअर मैन माणिक चंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। जो पुअर, बेचारा, गरीब, है ना, माणिक चंद था, बेचारा लगा है, पुअर यहाँ पे बेचारा। माणिक चंद जो है बिना कुछ गेटिंग, है ना, प्राप्त किए, है ना, वापस लौट जाता है। हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन टू अगर आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ सिल्ली स्टबर्ननेस। सिल्ली मीन्स मूर्खतापूर्ण, है ना, जिद्दी के कारण वह अपना धन भी खो बैठता है। स्टूडेंट, वी शुड नेवर स्टबर्न। हमें कभी जिद्दी नहीं होना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए, है ना, और फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? Fill the question and answer in your book. Thank you. Have a nice day.